एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। जब भी वह शिकार करने जाती, उसके पीछे चीते पड़ जाते और उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ता। कई बार तो उसे अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाती थी। इस सब से परेशान होकर उसने एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने खुद को चीता बनाने की सोची, लेकिन यह कैसे हो, इस पर विचार करते हुए उसे एक उपाय सूझा। वह बढ़ई के पास गई। बढ़ई, मेरी पूंछ काटकर लकड़ी की चीते जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। बढ़ई डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काटकर लकड़ी की पूंछ लगा देता है। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है। मेरा मुंह चीते जैसा पिचका दो, नहीं तो तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। डॉक्टर उसका मुंह चीते जैसा कर देता है। इसके बाद लोमड़ी एक पेंटर के पास जाती है। मेरे शरीर पर चीते जैसा रंग कर दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। पेंटर उसके शरीर पर चीते जैसे रंगीन चित्रकारी कर देता है। अगले दिन वह चीतों के बीच में पहुंच जाती है। सभी चीते हैरान रह जाते हैं कि यह नया चीता तो बहुत ताकतवर है। अब वह चीतों के संग शिकार करती और मज़े से चीतों के साथ बैठकर खाती थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन लोमड़ी चीतों के साथ शिकार पर जाती है। चीते एक हिरण के पीछे भागते हैं और लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगती है, लेकिन वह चीतों जितनी तेजी से नहीं भाग पाती, जिससे चीतों को शक हो जाता है। वे शाम को उससे पूछते हैं, अरे तू आज भागा क्यों नहीं? तेरे कारण शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी कहती है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल देखना मैं अकेले ही शिकार कर लाऊंगी। अगले दिन जब सब शिकार पर जाते हैं, तभी बारिश हो जाती है। लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। यह देखकर चीते समझ जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी भागदौड़ में उसकी लकड़ी की पूंछ भी गिर जाती है। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर लोमड़ियों के झुंड में पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर कोई उसे पहचान नहीं पाता। लोमड़ी चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैं लोमड़ी हूँ, मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ रहती थी। लेकिन उसके झुंड वाले उसे पहचान नहीं पाते और कहते हैं, अरे यह पता नहीं कौन है, न तो इसकी हमारी जैसी पूंछ है, न इसका मुंह लोमड़ी जैसा है। इसे मार मार कर भगा दो, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। इसका मुंह चीते जैसा है। ये सुनकर सारी लोमड़ियाँ उसे मारने दौड़ पड़ती हैं। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर दूर जंगल में पहुंच जाती है। अब वह न तो अपने झुंड की रही, न चीतों के झुंड की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखे से भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन अंततः सत्य सामने आ ही जाता है।